कल तक ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन की वजह से कि प्रोग्राम में थोड़ी सी वो हो गया, थोड़ा सा मायूस हो गया समय। आज ऐसे लग रहा है जैसे सारी सृष्टि की सारी आकाश से देवी देवता यहाँ पर उतर आए। कहते हैं आनंद जो है वो हमारे भीतर ही है ना। जो आनंद जिसको चाहिए वो उसको मिल जाता है। हमें नाच के आनंद नहीं, महाआनंद की प्राप्ति हुई। आनंद नहीं, महाआनंद, जिसको शब्दों में, जो उस आनंद को तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। कहते हैं नशा होता शराब में तो बोतल भी झूमती, है ना। नशा किस में है? इंसान के भीतर खुद परमात्मा का नशा है, मगर हमको ही नहीं करना आता तो परमात्मा क्या करे। हम उसको कहते रहते कि पिला दो पिला दो, जब वो थोड़ी सी पिलाने लगता है तो हम डर जाते हैं, है ना। हम डर जाते हैं कहीं ये ना हो जाए, क्योंकि हमारे संकल्प विकल्प उठते हैं, ये ना हो जाए मैं कहीं पे गिर ना जाऊं, है ना, किसी के ऊपर ना गिर जाऊं। हम जब इन चीजों का ध्यान रखते तो फिर पूरी तरह ना तो परमात्मा के हो पाते तो ना दुनिया के हो पाते हैं। कहते कि जो मस्ती परमात्मा देता ना, मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो मेरे को नाचना बहुत पसंद था, बहुत पसंद। मतलब कि ये नहीं कि सबके सामने, अकेले में भी मैंने कमरे में रात का नियम बनाया हुआ था, रात को रोटी नहीं खानी, कमरा बंद करके कुंडी करके कृष्ण भगवान के भजन लगाओ और नाचते रहो। एक दिन है ना क्या हुआ कि मैंने मन में सोचा, मैंने कहा जब भी नाचो ना मंदिर में तो गुरु महाराज जी पता नहीं क्या करते, इतने लोगों के बीच में तमाशा ही निकल जाता है। क्योंकि भगवान की मस्ती, भगवान उस समय भगवान क्या करना चाहते हैं। कहते हैं अब दुनियादारी की बात से समझाते हो, कहते हैं कि मैंने भी किसी संत से सुना कि किसी का किसी के साथ चक्कर चल जाए तो वो लड़की को कब घेरेगा। आप दुनिया में रहते हो, पता आपको कब घेरेगा? माँ बाप होंगे उसके साथ तब घेरेगा? नहीं घेरेगा ना। कब घेरेगा? जब लड़की अकेली होगी। उससे बात करने की कोशिश करेगा जब लड़की अकेली होगी। तो अगर लड़की के माँ बाप साथ में होंगे तो फिर जुतियां खाने वाला काम है ना। तो परमात्मा भी क्या करता है, जब आप अपने मन से अकेले होंगे तब वो अपना दाव लगा लेगा, पकड़ लेगा 1 मिनट में, आ जा। क्योंकि उस वक्त ना वो संकल्प चलने दे देगा, वो शून्य की अवस्था में पहुंचा देगा। ना आपको अच्छे का ज्ञान है ना आपको बुरे का ज्ञान है, वो सिर्फ शून्य कर देगा। मैंने एक बार गुरु महाराज जी से कहा, बसंत पे प्रोग्राम चल रहा था जलंधर आश्रम में, मैं जब भी नाचता था तो तब भी ये हाल हो जाता था। मैं कहा गुरु महाराज जी इस बार तो मैं नहीं नाचूंगा, जब भी नाचो तो तमाशा बना के रख देते हो। और मतलब बड़े भाई जी कहते थे कि जब नाचो ना तो अगर माड़ी सी गुरु महाराज जी कृपा करने लगते ही हैं तो मत्था टेकने वाले तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे, मत्था टेक टेक के नहीं साह लेंगे। और जिसको गुरु महाराज जी को मत्था टेक के नहीं कुछ मिला तो बंदे को मत्था टेक के क्या मिलेगा, है ना। वो त्रिकालदर्शी त्रिभुवन के स्वामी, उनको मत्था टेक के हमारा कुछ नहीं बना तो एक संत को मत्था टेक के क्या बन जाएगा, मगर बनेगा। मगर नहीं, जैसी उसकी अवस्था को तो देख लो। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी अब तो ना इससे पहले कि नाचने का प्रोग्राम शुरू होए मैं तो जाके ना कमरे में भजन पर ही बैठ जाता हूँ। गुरु महाराज जी के सामने चालाकी चलती है बंदे की? कभी नहीं। मैं ना अंदर से कुंडी लगा के जबरदस्ती मुंह ढांक के लोई लेके मुंह में मैं तो बैठ गया। मैं कहा आज तो बिल्कुल नहीं नाचना। आज जो होएगा ना कमरे में, जितना मर्जी आप जो मर्जी करोगे ना कमरे में तो होऊंगा ना, लोगों के सामने तो नहीं ना। मैंने बंद कर दिया और भजन पर ही बैठा। तो मुझे ही खुद को ही नहीं पता कैसे कुंडी खुली, कैसे हाल में पहुंच गया, लोई ऐसे क्या। क्योंकि भगवान जब आप पर कृपा करना चाहेंगे ना, वो अगर वो कहते बुल्ला एवं थोड़ी कंजरियां दे कोल गुरु मनाने वास्ते नट गया। 12 साल लगे गुरु को मनाने के लिए। तो ये तो बात सबको पता है कि बुल्ला उनके कोठे पे गया था। क्यों गया था? गुरु नाराज क्यों हुए? ये पता किसी को?
कहते बुल्ले की शाह जी जो थे ना, तो उनकी बहन की शादी थी, तो रहते तो वो गुरु के आश्रम में थे। तो गुरु ने कहा कि, उसने कहा कि मैं घर वालों के साथ तब जाऊंगा जब आप भी मेरे साथ चलोगे। गुरु ने कह दिया कि कोई बात नहीं, तू तो जा एक आधे दिन के लिए, अगर मुझे कहेगा तो मैं देख लूंगा, अगर मैं आना चाहूँ तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं तेरे गुरु भाई को भेज दूंगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, उसको तू अपना गुरु भाई मत समझना। स्वामी जी भी सत्संग में बताते ना, गुरु भाई गुरु का ही रूप होता है। अगर गुरु भाई का अपमान कर दिया तो मानो अपने गुरु का खुद आपने अपमान कर दिया। बोले मैं तेरे गुरु भाई को भेज दूंगा, मगर इसको तो मेरा ही रूप समझ के इसकी सेवा करना। अब बुल्ले शाह जी चले गए। अब जब शादी थी, गुरु भाई को भी देखा। अब बुल्ले शाह है, शाह उस टाइम बहुत जो अमीर बंदा होता था उसको शाह बोलते थे। तो जब गुरु भाई को भेजा तो बुल्ले शाह जी अपने रिश्तेदारों के साथ लगे हुए थे बातें करने। वो बार बार गुरु भाई आया तो गुरु भाई जो सेवा कर रहा था, जैसे गुरु ने कहा कि चले जाओ, तो वो ऐसे ही कपड़े पहन के वो चला गया। अब अमीर बंदे का गरीब बंदा दोस्त तो ना होता है। अमीर, जब अमीर बंदा गरीब बंदा मिलने जाता है, अमीर आंखें चुराता है कि मिलना ही ना आ जाए कहीं, अब सबके सामने मेरी भी मिट्टी पलीत करवाएगा। अब जब उस बुल्ले शाह ने देखा, बुल्ले शाह सोच रहे हैं कि मिट्टी पलीत ही ना करवा दे मेरी, इतने अमीर रिश्तेदार हमारे आए हुए, तो वो कहेंगे ये तेरा गुरु भाई इतने गंदे कपड़े पहन कर आया। अब वो बुल्ले शाह ने नजर चुरा ली, नजर चुरा ली, नौकरों को बोल दिया आप पानी पूछ लो। अब गुरु ने की आज्ञा क्या थी, अब नौकरों ने पानी पूछा, बुल्ले शाह नजर चुराते चुराते सारी रात नजर ही चुराते रहे। फिर गुरु भाई के मन में क्या आया कि ये पता नहीं क्यों नजर चुरा रहा है, बात तो सही है, मैं इतना गरीब हूँ, ये अमीर है, ये मुझसे नजर भी कैसे मिलाए, क्यों ना मैं ही जाके मिलाता हूँ। वो चला गया बुल्ले के पास, बुल्ले को मत्था टेका, आपस में मिले। तो बुल्ले शाह ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों को अटेंड कर लूँ तो आपको भी मैं मिलता हूँ। अब गरीब बंदा किसी अमीर की महफिल में जाए ना, वो वैसे ही नमोशी से ही मर जाता है, अपने आप को देख देख के नमोशी से ही मर जाता वो, कि हाय मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं इनके बीच में कैसा लग रहा हूँ। और गुरु भाई ने क्या कहा, एक कोना पकड़ा, तो सारी रात एक कोने में बैठा बैठा बस वो बुल्ले शाह को ही कोने में बस देखता रहा। रात के उसने, अब पहले आज्ञा ये होती थी, आज्ञा गुरु ने करी सुबह आना तो 1 मिनट आप पहले नहीं जाओगे। आजकल तो जो मर्जी आज्ञा करते रहो, तो सामने बैठ के गुरु जो मर्जी कहते रहे। अब जब आज्ञा करी, जब सुबह हुई तो गुरु भाई चला गया आश्रम। गुरु तो अंतर्यामी होते ना,